लेकर जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चयन होगा। लेकिन जो बयानबाजी इस वक्त हम देख रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री अपने मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बयान देते हैं सुदेश कि जो विधायक के लिए खड़ा हुआ है या जो विधायक जीतेगा वही मुख्यमंत्री की रेस में आगे जाएगा। प्रतिभा सिंह इसको लेकर काउंटर भी करती हैं, रिएक्ट भी करती हैं, और धनीराम शांडिल अपने मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। डेटा मंगवाया जा रहा है प्रोफेसर चंद्र कुमार का, आशा कुमारी का। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां असमंजस की स्थिति तो पैदा कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। फिर किस आधार पर कोटली साहब ये कह रहे हैं? पंकज पूछिए गुरकीरत कोटली जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन बिना चेहरे के मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस मतलब हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नाम से जाना जाता था। अब कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने अपना मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी है, सुखविंदर सुक्खू ने अपनी मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी। आपको लगता है कि ये आपसी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान करेगी, ये गुटबाजी नुकसान करेगी, और ऐसे में पता चला बीजेपी आपके 4-5 विधायक तोड़कर ले जाएगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में कभी भी मैनेजमेंट नहीं होती, और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम कलेक्टिवली बैठेंगे, फैसला होगा, और जो भी एक विकल्प निकल के आएगा वो इस प्रदेश को लीड करेगा। जी। तो ये किसी पंकज इंतजार करेंगे। पहले तो ये होना चाहिए कि मैजिक नंबर तो हो कांग्रेस के पास, पहले 35 का आंकड़ा तो हो, ये रुझान है। एक बार फिर से आपको आंकड़ा बताएंगे, 31 बीजेपी, 33 पर कांग्रेस। और बड़ी खबर आ गई है इस बीच में, उस बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। जी, हमीरपुर से बीजेपी के बागी आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सुदेश, और ये भाजपा और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए ही होशियार सिंह, बंजार से बीजेपी के बागी हितेश्वर सिंह, तो क्या बागी बाजी पलट देंगे बीजेपी के लिए? बिल्कुल, नालागढ़ से बीजेपी के बागी केएल ठाकुर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुदेश ये कहा जा सकता है, जो लंबे समय से जब बागियों का आंकड़ा सामने आया था और बार बार ये कहा जा रहा था कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, और वही होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बागी जो है वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। हितेश्वर सिंह को लेकर अगर हम महेश्वर सिंह की बात करें तो उनके आंसू भी टपक पड़े थे, वो ऐसी स्थिति में थे, धर्म संकट में एक तरीके से पड़ गए थे। भाजपा में बड़ी खबर है, जल्द जल्दी बताने की कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा दावा ठोक दिया। बिल्कुल, सुरेश कश्यप ने यहाँ पर जीत का दावा किया है। हालांकि भाजपा जो है वो अभी फिलहाल लीड लेते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन जीत का दावा ठोक दिया है सुरेश कश्यप ने। लगातार अपनी ताकत झोंकी सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा, ये तिकड़ी, इसको लेकर कहा जा रहा था कि इन्होंने यहाँ पर काफी मेहनत किया। और एक बार रथ के पास चलते हैं, अबू वहां पर मौजूद है। अबू, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है रथ से? बिल्कुल जास्मिन, इस वक्त न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हट से बड़ी खबर यह है कि जिला सोलन से बड़ी खबर आ रही है, जहां की नालागढ़ सीट की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी के केएल ठाकुर जो बीजेपी के थे और ये बागी हो गए थे, ये अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे, और इस वक्त केएल ठाकुर लीड लिए हुए हैं, यानी बागी कहीं ना कहीं एक तरह से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो सोलन की नालागढ़ की सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर केएल ठाकुर आजाद उम्मीदवार हैं और वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। केएल ठाकुर की अगर हम बात करें तो केएल ठाकुर पहले बीजेपी में थे, और जब वो उनको सीट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और इस वक्त अगर हम बात करें तो वो नालागढ़ से इस वक्त लीड लिए हुए हैं। उसामा हमारे साथ है। उसामा, क्या कुछ इस वक्त अपडेट और मिल पा रहा है? इस वक्त अपडेट यही है कि बीजेपी के जो चंद बागी जो थे, जो टिकट नहीं मिलने पे जिन्होंने आज़ादाना तौर पर मैदान में हैं, वो आगे चल रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, सोलन के नालागढ़ से केएल ठाकुर आगे चल रहे हैं, और वहीं कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र से होशियार सिंह भी आगे चल रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सोलन के नालागढ़ से केएल ठाकुर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, वो एक तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा के देहरा से इस वक्त होशियार सिंह जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, और वो भी एक तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। आपका दोबारा हम रुक करेंगे, लेकिन कुछ बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं न्यूज 18, क्योंकि लगातार ये दावा कर रहा है कि सटीक नतीजे, सटीक रुझान, सटीक आंकड़ों के साथ हम किसकी सरकार बनेगी हिमाचल में, ये आपको दिखाएंगे। तो शिमला आपको लिए चलते हैं, राजधानी शिमला। ये देखिए, यहाँ पर ये एलईडी स्क्रीन लगी है, और यहाँ पर बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग देखते हुए स्क्रीन को नजर आ रहे हैं। हालांकि गुजरात चुनाव का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अबू हमें अपडेट दे रहे थे यहाँ पर सुदेश और सना, देहरा और नालागढ़ की बात हो रही है। नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए लखविंदर सिंह राणा, भाजपा का दामन थामा, वहां पर
जेपी नड्डा ने उन्हें टोपी पहनाकर काफी उनका सम्मान किया। और अब जो खबरें निकल कर आ रही है, होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। होशियार सिंह लगातार ये कहते आए हैं कि वो टिकट की चाह उन्हें नहीं थी, लेकिन कांग्रेस छोड़ वो भाजपा में आए। भाजपा के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद थी कि टिकट दिया जाएगा देहरा से, लेकिन टिकट दे दिया रमेश धवाला को। और फिर होशियार सिंह नाराज हो गए। उनसे ये सवाल भी किया गया कि टिकट नहीं मिला तो क्या कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सवाल ही पैदा होता। और कल की अगर बात करें, देहरा की बात करें, तो कल ही हमने देखा था कि महाराष्ट्र में वहां पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए देखे गए थे, क्योंकि वहां पर वो उपचार गए हुए हैं कि मनाने की कोशिश। लेकिन रमेश धवाला के लिए बड़ा टफ था यहाँ पर। लेकिन अब जिस तरीके से हमें तस्वीर क्लियर हो रही देहरा सीट पर, निर्दलीय होशियार सिंह इस उम्मीद में बीजेपी के साथ आए थे कि यहाँ टिकट मिलेगी, लेकिन जब टिकट कटा तो कहा कि चलिए एक बार फिर से ही सही, लेकिन निर्दलीय चुनाव में हम ताल ठोकते हैं। इंदौरा से आ गई अपडेट, यहाँ कांग्रेस के मलेंद्र राजन आगे हैं। तो मलेंद्र राजन पर दांव खेलना कांग्रेस के फेवर में रुझानों में जाता नजर आ रहा है। इंदौरा महत्वपूर्ण सीट है जास्मिन, जिस तरह से हम लगातार वीआईपी सीट्स की बात करें तो इंदौरा भी महत्वपूर्ण सीट है। और रमेश धवाला का क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है, भाजपा के बहुत ही कदावर नेता के रूप में रमेश धवाला की पहचान है। जब एक किसी साल का चुनाव मुझे याद है, जब बराबरी की सिचुएशन थी, क्लिफ हैंगर वहां पर था, तो रमेश धवाला ने रातों रात भाजपा की सरकार बना दी थी। तो ये पद रखते हैं रमेश धवाला, लेकिन ज्वालामुखी में उनका एक जनाधार है और ज्वालामुखी से उनकी सीट बदलकर उन्हें देहरा उतारा गया। संजय रतन आगे चल रहे हैं ज्वालामुखी सीट से। रवि के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रविंद्र सिंह रवि बार बार ये दावा कर रहे थे कि मुझे देहरा दीजिए। तो स्क्रीन इधर भी है पीछे, बिल्कुल। और देहरा और ज्वालामुखी का जो ये मुकाबला था, कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह रवि वर्सेस रमेश धवाला भी होता हुआ नजर आया बीच में। लेकिन बाद में जब अंत समय में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, तो रविंद्र सिंह रवि की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने फिर अपने लास्ट में रविंद्र सिंह रवि का नाम उसमें सूची में ऐड कर दिया और इस नाराजगी को दूर किया। एक सवाल ये है कि क्या ये माना जाए कि जो लास्ट में टिकट्स और सीट्स जो बदले गए थे, वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ रहे हैं? जाहिर सी बात है, एक तो बागी उम्मीदवार है ही है, नाराज उम्मीदवार तो है ही है, लेकिन जो नाराजगी जिसे दूर करने की पार्टी ने कोशिश की, वो भी कहीं ना कहीं सीटें बदली गई, जिसमें नीरज नैयर की धर्मपत्नी को टिकट दिया गया, फिर रविंद्र सिंह रवि को लास्ट में टिकट दिया गया, कुछ मंत्रियों को भी रीशफल कसुमटी में इधर उधर किया गया। तो वही देखिए फिर वो नतीजों में दिख रहा है कि भाजपा जसवा परागपुर से विक्रम सिंह ठाकुर है, बीजेपी के आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जयराम ठाकुर की कैबिनेट का चेहरा है, बड़ा चेहरा थे। हालांकि बहुत सारे उद्योगों को लेकर इश्यूज थे कि आपने रोजगार की बात की, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे जरूर थे। लेकिन जसवा परागपुर से बीजेपी के विक्रम सिंह ठाकुर जयराम कैबिनेट के चेहरे आगे चल रहे हैं। और पीछे कोशिश करेंगे कि हार का भी यहाँ पर दिखाएंगे कि हार में पीछे रुझानों में कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल विक्रम सिंह ठाकुर रुझानों में आगे चल रहे जसवा परागपुर से। एक राहत की बात है, एक वर्चस्व है, काफी कद्दावर नेता वो माने जाते हैं, बड़े स्पष्ट वक्ता है, और इस वजह से उनका जो जनाधार है वो ऐसे में बरकरार है जहां भाजपा के जो मंत्री हैं वो लगातार अपनी साख खोते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो सुरेश भारद्वाज की बात करें या फिर जो भी तमाम ऐसे मंत्री, हालांकि रामलाल मार्कंडा फिलहाल बरकरार है लाहौल स्पीति में, ये दूसरे मंत्री हैं जहाँ कुछ चेहरे हैं जो बचा रहे हैं इलाज। विक्रम सिंह ठाकुर की बात हो या फिर हम बात करें मार्कंडे की, खास बात यह है कि हमने शुरुआत में कहा था कि, और ये देखा भी था, बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा दावा ठोका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरेश कश्यप ने जीत का बड़ा दावा किया है। लगातार सुरेश कश्यप क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है जीत का दावा उसके अलावा फिलहाल क्या कर सकते हैं? जीत का दावा सुरेश वो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें आंकड़ों पर भी नजर रखनी है, क्योंकि जो रुझानात के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि क्लोज फाइट है। रुझानात में हम देख रहे हैं 33 पर कांग्रेस है और 31 पर इस वक्त बीजेपी है। इस वक्त सुरेश कश्यप क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और भारतीय जनता पार्टी उसको कंटिन्यू करेगी और हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार हम रिवाज बदलने जा रहे हैं, बात तय है। अभी 34 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या? देखिए, ये आंकड़ा अभी बढ़ने वाला है और ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है। और अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। मैं समझता हूँ करीब 12 बजे के करीब ये स्थिति कुछ साफ होगी। तो
कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है और आगे बढ़त बढ़ती जाएगी।